जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम घर के वेस्ट से कुछ नया बनाने वाले हैं। घर के वेस्ट में आपको मिठाई का डिब्बा तो ज़रूर मिल जाएगा। मैंने एक मिठाई का डिब्बा लिया है और नीचे का बेस तैयार करने के लिए मैंने बोतल के ढक्कन निकाल लिए हैं। ये सेम कलर के ले लिए हैं ताकि ये अच्छा लगे। इन ढक्कन को हम चारों कोने पर लगा देंगे। अब हमें इसे डेकोरेट करने के लिए लेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नई लेस ली है। ये लेस में जो लेस की दुकान होती है वहाँ से लेकर आई थी। मैंने उनसे कहा कि आपके पास जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं आप वो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ कम पैसे लिए लेकिन मुझे खूब सारी लेस दे दी। इस लेस को हम डिब्बे के चारों ओर स्टिक कर देंगे। मैं यहाँ लड्डू गोपाल का झूला बना रही हूँ। आप इस झूले को किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी बना सकते हैं। मेरे पास ग्रीन मैट पड़ी थी जो कि बहुत बड़ी थी, तो मुझे जितनी चाहिए थी उतनी मैंने काट ली है और बाकी की जो बची हुई थी उसी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो मैंने इस डिब्बे के अंदर लगा दिया है और मेरे पास कुछ पर्ल थे जो कि कलरफुल थे, उनको भी मैंने इसमें डेकोरेट कर दिया है। मैंने यहाँ एक स्टिक ली है और साथ में फेदर वूल भी लिया है। तो अभी हमें इस स्टिक पर फेदर वूल को इस तरह से घुमाते हुए लगा देना है और इस तरह की हम 3 स्टिक तैयार करेंगे ताकि झूले का बेस तैयार हो सके। मैं यहाँ कैमरा ऑन करना भूल गई थी जब मैंने स्टिक लगाई थी। मैंने यहाँ एक रिंग ली है। ये रिंग मैंने टेप से निकाली है, मतलब जब टेप पूरी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तब मैंने इस रिंग को फेंका नहीं था। अब मैं इसे काम में लेने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे लड्डू गोपाल जी को बिठाने के लिए झूले का बेस तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए मिठाई के डिब्बे का ही एक गत्ता लिया है और इसे रिंग के हिसाब से कट कर लिया है। अब हम इस पर कपड़ा स्टिक करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो वेलवेट का कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था मैंने उसे ले लिया है। अब हम इसे कपड़े पर स्टिक कर देंगे। ग्लू गन से ये काम करने पर बहुत ही आसानी से और इंस्टेंट हो जाता है। अब हम इस कपड़े को गोल काट लेंगे। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि घर की छोटी छोटी चीज़ें कितनी काम आती है। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। अब वीडियो में दिखाए अनुसार आपको इसके चारों ओर कट लगाना है। अब ग्लू गन की मदद से इस कपड़े को इस गत्ते पर स्टिक कर देना है। ध्यान रखना ये ग्लू गन बहुत गर्म होती है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक यह काम करना है, वरना आपकी अंगुली भी जल सकती है। ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे रिंग में फिट कर देंगे, लेकिन अगर ऐसे ही डालेंगे तो ये फिर से निकल जाएगा। लेकिन मैंने ग्लू लगाकर इसे स्टिक कर दिया है। अब ये नहीं निकलेगा, लेकिन अभी इसे और भी डेकोरेट करना है। तो मेरे पास ये लटकन वाली छोटी लेस पड़ी थी, तो मैंने इसके चारों ओर लगा दिया। अब भी तो इसमें थोड़ा डेकोरेशन और बाकी है। तो मेरे पास रेड कलर के कुंदन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसे भी डेकोरेट कर देते हैं। अभी ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। मैं जब भी वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाती हूँ तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है। उम्मीद है कि यह झूला आपको बहुत पसंद आएगा और आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत सी चीज़ें हमारे घर में मिल जाती है और कुछ चीज़ें डेकोरेट करने के लिए हमें लानी पड़ती है। अब यहाँ हमें झूले की रस्सी बनानी है, तो इसके लिए मैंने पिंक कलर की ऊन ली है और इसे हम साइड में इस तरह से चिपका देंगे। ये दोनों तरफ चिपकानी है और जितना हमें झूला लंबा करना है उस हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमें यहाँ ऊन छोटी नहीं लेनी है, लंबी ही लेनी है। कहीं छोटी पड़ गई तो फिर हमें जोड़ना पड़ेगा, अगर लंबी होगी तो ये आसानी से कट हो जाएगी। क्राफ्टिंग करना मेरी हॉबी है। कुछ भी वेस्ट से कुछ नया बनाना या फिर कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सब मेरी हॉबी है। मैं जब भी फ्री होती हूँ घर के काम से तो ये सब करने बैठ जाती हूँ। कई बार तो मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि पता नहीं कबाड़ क्यों इकट्ठा करने लग जाती है ये। सच बोलूँ तो मैंने बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, तो इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है।
झूले के स्टैंड पर हम झूले को इस तरह से टांग देंगे और गांठ लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर देंगे। ये पेचेस मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। अगर आपके पास सामान है तो आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। हाँ, ये वाला ज़रूर मैंने जो बीच में लगाया है ये वाला मैंने घर पर ही बनाया था। ये लटकन है मोतियों की, तो मैंने इन्हें भी लगा दिया है ताकि ये बहुत ही अच्छा लुक दे। मेरे पास छोटे फूलों की लेस थी, तो मैंने इन फूलों को काट लिया है और इन्हें स्टिक कर दिया है। मैं ये नहीं कहती कि आप जो मैंने यूज किया है वही यूज कीजिए। आपके पास जो भी फ्लावर है, पुराने फ्लावर है, आप इन्हें भी स्टिक कर सकते हैं यहाँ पर। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नई चीज़ें ही खरीदें। अब ये देखिए, ये जो फूल, ये जो डालियाँ हैं, ये मैंने नई मंगवाई है। ये क्या है कि जो पुराने फ्लावर्स थे उसके साथ में ये लगे हुए थे, तो मैंने इन्हें कट कर लिया क्योंकि मैं उनको फेंकने वाली थी, तो मैंने उनको फेंका नहीं और अब ये मेरे अच्छे से काम आ रहे हैं। तो इस तरह से ये डालियाँ लगा दिए। और ये फ्लावर जो अभी लगा रही हूँ तो मैंने मंगवाए थे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मिल सकती हैं और कुछ चीज़ें हमें मंगानी पड़ती है, लेकिन इससे हम एक यूनिक शोपीस तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा शोपीस जो हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे घर के अलावा। ये जो फ्लावर आप देख रही हैं, ये भी कोई फूलों का जो गुलदस्ता होता है, तो वो उसमें से मैंने निकाले हैं। और ये मोती रखे हुए थे घर में, तो वो मैंने स्टिक कर दिए हैं। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल तो होगा। आप उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और इनको कलर कर दीजिए अलग अलग कलर से, तो इससे भी ये छोटे छोटे मोती जैसे बन जाएंगे। मैंने पहले भी ऐसा बनाया है। मैं ये देखती रहती हूँ कि मैं झूले को और कितना सजा सकती हूँ। जो मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, फूल पत्तियाँ लगाई हैं, उनको भी और कैसे डेकोरेट कर सकती हूँ। तो ये जो पत्तियाँ थी, ये जो फूल थे, उन पर भी मैंने मोती लगा दिए हैं और ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब देखिए ये कितना प्रीटी लग रहा है। अभी लगभग सारा काम हो चुका है। अभी हम लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे, लेकिन हाँ, एक काम तो करना भूल ही गई। अभी इन्हें झुलाएंगे कैसे, तो इसके लिए मैंने एक रस्सी तैयार की है। अभी इस रस्सी को थोड़ा और सजा देते हैं। मैंने ये थोड़ी लटकन ली है और इसमें ये मोती डाल देंगे तो ये और भी सुंदर दिखेगी। मोतियों में धागा डालना इतना भी आसान नहीं है जितना कि दिख रहा है। मैंने क्या है कि इसके कोने पर ग्लू लगा ली थी, इससे ये आगे से पैना हो गया और मोती डालने में आसानी हो गई। अभी हम इसे स्टिक कर देते हैं। अभी देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। तो देखिए घर के वेस्ट से ये कितना सुंदर झूला बनकर तैयार हो गया है। आप खुद देख लीजिए। अगर आपके घर में भी इस तरह से वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर इससे भी अच्छा बनेगा। मैं इस चैनल पर नई हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।